हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है। क्या है? गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है। और भी कुछ है। तुलसी शालिग्राम जलदान है। ये समय चल रहा है। कब से शुरू हुआ था? 15 अप्रैल से 1 महीने के लिए अभी चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है कुछ बना हुआ है ना, विशेष है। एक कलश से बूंद बूंद जल गिर रहा है। तुलसी के नीचे शालिग्राम जी हैं, उनके ऊपर गिर रहा है। तो ये महीना जो है विशेष है शालिग्राम जी के लिए। ये गर्मी का महीना है। उस समय उनको जो है उनकी गर्मी दूर करने के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि एक एक बूंद जो पानी है शालिग्राम जी के ऊपर गिराया जाता है और वो पानी जो है तुलसी महारानी को मिलता है। इस तरह से दोनों प्रसन्न होते हैं, शालिग्राम और तुलसी दोनों प्रसन्न होते हैं। और आज विशेष जो उत्सव है वो श्री गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है। तो उनके संबंध में कुछ बातें हम सुनाएंगे गौड़ी वैष्णव चरितामृत से और फिर अन्यत्र से भी पढ़ेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। श्री गदाधर पंडित। तो आप लोग कितने लोग हैं जो नियमित रूप से माला जप करते हैं? हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जप करते हैं? हाथ उठाइए। तो काफ़ी लोग हैं जो माला पर जप करते हैं। तो हर माला के पहले आप लोग एक मंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र। उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है पंचतत्व में? किसका है? श्री कृष्ण चैतन्य, ठीक है। दूसरा प्रभु नित्यानंद, तीसरा श्री अद्वैत, चौथा गदाधर और पांचवा श्रीवास, है ना। इस तरह से 5 नाम आते हैं। दिन में गदाधर पंडित का नाम कितने नंबर में है? चौथे नंबर में है। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है गदाधर पंडित का। और ये गदाधर पंडित ब्रज लीला में कौन है? राधा रानी है। सोचिए, राधा रानी जो है पुरुष रूप में गौर लीला में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई हैं। श्री गदाधर पंडित के प्रति श्री गौर हरि इतने स्नेहिल थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। वे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। 1 साल के बाद प्रकट हुए थे। गदाई निमाई, जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई, तो इनका नाम है गदाई। गदाई निमाई अविच्छेद्य बाल्यकाल सखा थे। बचपन के सखा कैसे थे? कभी अलग ना हुए, ऐसे सखा थे। शांत विरक्त गंभीर। गदाधर का जो स्वभाव था वो कैसा था? शांत विरक्त गंभीर सौम्य और एकांत प्रिय। इधर उधर घूमना फिरना उनको पसंद नहीं था और फालतू की बातें करना उनको पसंद नहीं था। फालतू के लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था। एकांत प्रिय थे। और गौरांग का स्वभाव बिल्कुल उल्टा। बहुत चंचल, अधीर, नटखट, है ना। जैसे राधा रानी और कृष्ण। राधा रानी बिल्कुल सीधे चलती हैं और कृष्ण हमेशा टेढ़ी चाल चलते हैं। तो राधा और कृष्ण है ये। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को हमेशा परेशान करते रहते थे, है ना। गदाधर को जो है कृष्ण की भक्ति के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था और ये उनको जो है तंग करते रहते थे। इस शब्द का अर्थ बताओ, उस शब्द का अर्थ बताओ, और जो बताएं तो उसको फिर काटेंगे। तो इस तरह से परेशान करते थे। कौन किसको परेशान करते थे? चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को, है ना। तो क्यों? ब्रज लीला में ये कृष्ण और राधा हैं, तो कृष्ण जी राधा रानी को परेशान करते ही, है ना। तो इस तरह से श्री कवि कर्णपूर के कथनानुसार ब्रज लीला में गदाधर पंडित बृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी हैं। नवदीप लीला में गदाधर पंडित ने इनकी मुख्य सेवा की है।
मुख्य सहायक के रूप में सेवा की। वृंदावन के श्री राधा कृष्ण गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकंजों में लीलाएं करते हैं। राधा कृष्ण ब्रज लीला में यमुना जी के किनारे वनों में विचरण करते थे और गौर लीला में ये दोनों सखा के रूप में, ब्रज लीला में तो प्रेयसी के रूप में राधा रानी के साथ रहते थे और गौर लीला में सखा के रूप में गदाधर पंडित के साथ विचरण करते थे गंगा जी के तट के वन में। गदाधर पंडित के गुणों और प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता, अतएव चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ है। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण कर भगवान चैतन्य के संग रहने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। तो गदाधर पंडित ने विवाह नहीं किया, गदाधर पंडित ने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास लिया। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास ले सकता है और कोई क्रम से ब्रह्मचारी से गृहस्थ बनता है, फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ कर लेता है, फिर वानप्रस्थ से संन्यास लेता है। तो इस प्रकार का भी क्रम हो सकता है, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी बन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे थे? पहले ब्रह्मचारी थे, फिर गृहस्थ पे, फिर सन्यास लिया था। लेकिन गदाधर पंडित कभी गृहस्थ नहीं बने, ब्रह्मचारी से सीधे सन्यास। तो जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया तो माता सची के आदेश से इन्होंने सन्यास लिया था कि जगन्नाथपुरी में रहेंगे, जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लिए इतना कठोर नियम नहीं था कि वे जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे, कभी जा भी सकते थे। चैतन्य महाप्रभु के लिए माता का आदेश यही था कि अधिक से अधिक समय जगन्नाथपुरी में रहना, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बंधे नहीं थे कि जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन गदाधर पंडित ने क्या सोचा? गदाधर पंडित ने सोचा कि माता का आदेश है इनको कि ये जगन्नाथपुरी में रहें। तो गदाधर पंडित ने क्या किया? क्षेत्र संन्यास ले लिया, क्षेत्र संन्यास ले लिया कि जगन्नाथपुरी से बाहर जाएंगे ही नहीं। और इस कारण से फिर भी बड़े दुविधा में पड़ गए कि चैतन्य महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे हैं और गदाधर पंडित उनके साथ जाना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है ना। तो गदाधर पंडित के लिए फिर बड़ी समस्या हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार गलती हो जाए तो फिर जो है हमेशा के लिए एक समस्या बन जाती है। तो गदाधर पंडित ने एक गलती कर दी तो हमेशा के लिए फिर उनको पछताना पड़ा, है ना। तो क्षेत्र संन्यास ले लिया इन्होंने और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह की सेवा करते रहे। जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ का मंदिर अभी भी है? तो उनकी सेवा करते रहे, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक टोटा गोपीनाथ की सेवा करते रहे। श्री चैतन्य नियमित रूप से गदाधर के श्रीमद् भागवत के पाठ का रस लेने हेतु आते थे। चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे, श्रीमद् भागवत सुनते थे। किसके मुख से? गदाधर पंडित के मुख से श्रीमद् भागवत सुनते थे प्रतिदिन। चैतन्य महाप्रभु नियम था कि गदाधर पंडित के मुख से श्रीमद् भागवत सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। कहाँ पर? टोटा गोपीनाथ में श्रीमद् भागवत सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो है गदाधर पंडित से भागवत पाठ सुनते हुए अचानक
हाँ, वो टोटा गोपीनाथ के शरीर में लीन हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, हाँ, बल्कि टोटा गोपीनाथ के शरीर में एकाकार हो गए चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से अपने धाम चले गए चैतन्य महाप्रभु, है ना। संपूर्ण विश्व में गोपीनाथ ही बैठी हुई मुद्रा में श्री कृष्ण के एकमात्र अर्चा विग्रह हैं। उसके बाद फिर पता क्या हुआ कि गदाधर पंडित को अब चैतन्य महाप्रभु की बहुत याद आती थी और बहुत विरह का कष्ट उनको सताता था। हाँ? जब भी श्रीमद् भागवत पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे, श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ पाते थे। क्यों? वे श्रीमद् भागवत सुनाते थे जिनको चैतन्य महाप्रभु को, है ना, अपने प्राणनाथ को सुनाते थे, है ना, और वो अब नहीं है, तो उनके विरह में उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि पूरा श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर मिट गया उनके आंसुओं से, गदाधर पंडित के आंसुओं से। और गदाधर पंडित जो है 48 साल की अवस्था में वृद्ध हो गए। चैतन्य महाप्रभु के विरह में 48 साल की अवस्था में ही वृद्ध हो गए। और टोटा गोपीनाथ को अब माला पहनाने में उनको दिक्कत होने लगी। वृद्धावस्था में क्या होता है, शरीर झुक जाता है, कमर झुक जाती है, तो माला पहनाने में उनको बहुत परेशानी होने लगी टोटा गोपीनाथ को। तो टोटा गोपीनाथ जो है, हाँ, खड़े अर्चा विग्रह हैं। जैसे कृष्ण की जितने अर्चा विग्रह होते हैं कैसे होते हैं, खड़े होते हैं ना, हाँ, त्रिभंग ललित। तो कृष्ण का जो अर्चा विग्रह था तो वो बैठ गया। सोचिए, अरे वो जगन्नाथपुरी में अभी भी हैं टोटा गोपीनाथ। कैसे हैं? बैठे हैं। जैसे आप लोग बैठे ना पालथी मार के, ऐसे भगवान पालथी मार के अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों बैठे भगवान? कौन बताएगा? क्यों बैठे भगवान? बैठ गए। क्यों बैठ गए? माला पहनाने में उनको परेशानी होती थी कि शरीर झुक गया था, है? तो भगवान जो है गदाधर पंडित के कष्ट को नहीं देख सकते थे, तो बैठ गए, हैं, कि लो अब मैं बैठ गया हूँ, अब आराम से पहनाओ मुझे माला, है ना। तो ऐसे भगवान जो है कृपालु हैं। और गदाधर पंडित की इस भक्ति का जो मतलब प्रमाण अभी भी सब लोग देख सकते हैं कि भगवान बैठे हुए, भगवान के अर्चा विग्रह। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पत्थर की मूर्ति है, तुम लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो, पत्थर है, ये तो पत्थर है। उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर पत्थर की मूर्ति है तो खड़े से क्या बैठ सकती है? कितना आश्चर्य है। अभी भी जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों से कितने लोगों ने दर्शन किया टोटा गोपीनाथ का? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बहुत आश्चर्य की बात है। सोचिए कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। थोड़ा आश्चर्य है, ज़्यादा आश्चर्य है? क्या है, थोड़ा है या ज़्यादा? ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आश्चर्य है ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु के अपराकट्य के कुछ ही समय पश्चात गदाधर पंडित अपने प्रिय अर्चा विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। गदाधर पंडित ने भी शरीर नहीं छोड़ा कि राधा रानी है, उन्होंने भी शरीर नहीं छोड़ा। उन्होंने भी क्या किया, टोटा गोपीनाथ के शरीर में ही प्रवेश कर गए वो भी गदाधर पंडित, है ना। उनकी दंत समाधि वृंदावन में बंसी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। दांत की समाधि, एक दांत जो है उन्होंने छोड़ा अपने शरीर में, एक दांत छोड़ करके गए। दंत समाधि है गदाधर पंडित की, है ना। तो हम सुनेंगे कुछ और भी गदाधर पंडित के विषय में। भगवान चैतन्य
समुद्र के तट पर, जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर बहुत लीलाएं करते थे रात्रि में। जैसे कि भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन में रात्रि के समय यमुना के तट पर बहुत लीलाएं करते थे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी समुद्र के तट पर रात्रि में जो है चांदनी रात में बहुत लीलाएं करते थे। सच्चिनंदन समुद्र के तट पर आते थे, मस्तक पर और पूरे शरीर में चंदन शोभित होता था। श्रीमुख से निरंतर हरे कृष्ण उच्चारण करते रहते थे। अति मनोहर वक्षस्थल मालाओं से परिपूर्ण होता था। भक्तवृंद चारों ओर से घेर कर बैठते थे। रात्रि में समुद्र की तरंगें अत्यंत शोभा देती थी। प्रभु हंसते हुए तरंगों की ओर देखते थे। भगवान के सानिध्य से गंगा यमुना को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस समय वही सौभाग्य समुद्र को प्राप्त हुआ। यमुना जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ ब्रज लीला में, और नवद्वीप लीला में गंगा जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जगन्नाथपुरी की लीला में समुद्र को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस भांति गौरचंद्र समुद्र तट पर सब भक्तों को लेकर निवास करते थे। पूरी रात समुद्र के तट पर बड़े एकांत में अति आनंद में कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। सब भक्त वृंद देखकर सुख में डूब जाते थे। क्षण क्षण में रोमांच होता था, हर्ष होता था, अश्रु, कंपन, हुंकार, गर्जन, पसीना और रंग बदलना, ये सब जो है परिवर्तन होते थे। भक्ति के समस्त परिवर्तन एक साथ होते थे। स्वयं प्रभु वैष्णव के वेश में नाचते थे। यही जानकर सभी प्रभु के पास ही निरंतर रहते थे। इसी कारण प्रभु श्री गौर सुंदर को आधे तिल के समय के लिए भी बिछोड़ नहीं होता था। समस्त शक्ति का अंदाज किया जा सकता है भगवान की। संपूर्ण वेद ईश्वर के इसी तत्व को कहते हैं। प्रेमावतार श्री चैतन्य जैसा प्रेम प्रकाशित करते थे, वैसा तो अनंत ब्रह्मांडों में उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसी कारण प्रभु की उपमा उनके अतिरिक्त और किसी अन्य से नहीं दी जा सकती। जिस पर भी दृष्टि डालें वही उनकी शक्ति के द्वारा उनके तत्व को जान जाता था। अतएव सब भाव से ईश्वर की शरण लेने पर ही भक्ति उदय होकर बंधन नष्ट कर देती है। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर अपने में पूर्ण होकर भी निरंतर जिनकी अपने मन में भावना करते रहते हैं, यही प्रभु अपने सब भक्तों के साथ अपने ही प्रेम रस में स्वयं नृत्य करते थे। श्री प्रभु गौरचंद्र के साथ जिनका कीर्तन विहार हुआ, उन सब भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार है। इस प्रकार समुद्र के तट पर श्री गौर सुंदर हर रात्रि अति मनोहर नृत्य करते थे। यहाँ बहुत मच्छर काटते हैं। अच्छा, वो पंखा बंद कर दिया ना, और पंखा से दूसरी परेशानी है। गदाधर जी सदा साथ रहते थे। गौर गदाधर का विच्छेद कभी नहीं होता था। क्या भोजन, क्या शयन अथवा पर्यटन में गदाधर जी हर समय प्रभु की सेवा में रहते थे। गदाधर जी के सामने ही बैठकर भागवत पाठ करते थे। क्षमा करना, गदाधर जी सामने बैठकर भागवत पाठ करते और श्री गौरचंद्र प्रेम रस में बड़े मत होकर सुनते थे। श्री प्रभु गदाधर जी के वाक्यों से सुख पाते थे। उन्हीं के साथ वैष्णव स्थानों में भ्रमण भी करते थे। सुनिए बड़े ध्यान से, एक बड़ी अद्भुत लीला है। नित्यानंद और गदाधर की परस्पर में जो आंतरिक प्रीति है, उसे कहने की शक्ति केवल ईश्वर में ही है। किनकी प्रीति, किनकी प्रीति है आपस में? नित्यानंद और गदाधर हैं। ब्रज लीला में ये कौन है? नित्यानंद बलदेव जी, और गदाधर राधा रानी है ना। और रामलीला में नित्यानंद कौन है? लक्ष्मण जी।
और गदाधर कौन है? सीता जी, है ना। तो इनकी परस्पर प्रीति है। उसे कह नहीं सकती केवल ईश्वर में है। गदाधर जी के भवन में गोपीनाथ का अर्चा विग्रह था। गोपीनाथ जी, गदाधर जी के भवन में गोपीनाथ जी का अर्चा विग्रह था। उनको श्री चैतन्य ने स्वयं गोदी में लिया था और इस विग्रह को देखकर अत्यंत पाखंडी भी अपने को भूल जाते थे। बहुत दिव्य गदाधर के अर्चा विग्रह जो गोपीनाथ हैं बहुत दिव्य हैं। देखने में ही जो है बहुत आकर्षण, उनका बहुत आकर्षण है ना। गदाधर जिनकी पूजा करें, है ना, वे गोपीनाथ जी के अर्चा विग्रह कैसे होंगे। हाँ। और नित्यानंद जब दर्शन करते थे तो आनंद के आंसुओं की सीमा नहीं रहती थी। नित्यानंद प्रभु जब दर्शन करते थे, किसका? गोपीनाथ। किसका दर्शन करते थे नित्यानंद प्रभु? गोपीनाथ। सुन रहे हैं आप लोग? कौन? क्या? किसका दर्शन करते थे नित्यानंद प्रभु? गोपीनाथ का। जब दर्शन करते थे आनंद के आंसुओं की सीमा नहीं रहती थी। गदाधर जी ने जब जाना कि नित्यानंद आए हैं, नित्यानंद आए हैं, तो अपना भागवत पाठ छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। गदाधर पंडित क्या कर रहे थे उस समय? भागवत का पाठ कर रहे थे। और नित्यानंद जब आए तो भागवत का पाठ छोड़कर भी जल्दी से आए। दोनों एक दूसरे का मुख देखते ही परस्पर कंठ पकड़कर रोने लगे। दोनों एक दूसरे का मुंह देख करके कंठ पकड़ करके रोने लगे। परस्पर दोनों प्रभु एक दूसरे को नमस्कार करने और एक दूसरे की महिमा वर्णन करने लगे। दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। कौन दोनों? गदाधर और नित्यानंद। और एक दूसरे की महिमा का वर्णन करते हैं। एक ने कहा आज नेत्र निर्मल हुए। एक ने क्या कहा? आज नेत्र निर्मल हुए। तो दूसरा बोला आज जन्म सफल हो गया। दोनों के शरीर में बाहरी ज्ञान नहीं रहा और दोनों भक्ति के आनंद में डूब गए। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ जैसे देखकर सभी दास चारों ओर रो पड़े। जितने दास थे, किनके दास थे? गदाधर पंडित थे। उनका घर था ना, कहाँ पर? कहाँ पर है? गदाधर पंडित का घर कहाँ पर था? कहाँ पर? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित का घर था और नित्यानंद प्रभु आए उनके पास। नित्यानंद गदाधारे जी प्रीति अंतरे, यह कई बारे शक्ति ईश्वरी से धरे। गदाधर भवन मोहन गोपीनाथ, आचन जेहन नंद कुमार साक्षात। अपन चैतन्यता ने करे आचन कोले, अति पाखंडियों से विग्रह देखे भूले। देखे श्री मुरली मुख अंगेर भंगिमा, नित्यानंद आनंद आसुर नहीं सीमा। नित्यानंद विजय जानिया गदा भागवत पाठ छाड़ी आईला सत्वर। दुहे मात्र देखिया तुम्हारा श्रीवदन, गलाधारी लागिले कारी ते क्रंदन। अन्योन्य दुई प्रभु करे नमस्कार, अन्योन्य दुही कहे महिमा तुम्हारे। के हो बोले आज हैला लोचन निर्मल, के हो बोले आज हैला जन्म सफल। बाह्य ज्ञान नाही दुई प्रभु र शरीरे, दुई प्रभु भाषे भक्ति आनंद सागरे। श्री नित्यानंद और गदाधर में कैसी अद्भुत प्रीति थी। यदि कोई व्यक्ति एक का प्रिय होता, सुनने ध्यान से, कैसी प्रीति थी दोनों में। यदि कोई व्यक्ति एक का प्रिय होता तो दूसरा भी उससे नहीं बात करता था। क्या समझे? ऐसी प्रीति होना चाहिए। कैसी प्रीति होना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक का प्रिय होता तो दूसरा भी बात नहीं करता। अगर नित्यानंद किसी को पसंद नहीं करते तो गदाधर पंडित भी उससे बात नहीं करेंगे। प्रीति ऐसी है ना। और किसी को गदाधर पंडित पसंद नहीं करते तो नित्यानंद प्रभु उससे बात नहीं करेंगे। ऐसी प्रीति।
श्री गदाधर का संकल्प था कि नित्यानंद के निंदक का मुंह नहीं देखना है। क्या संकल्प था गदाधर पंडित का? नित्यानंद के निंदक का मुंह नहीं देखना। जो व्यक्ति नित्यानंद की निंदा करता है उसका मुंह नहीं देखते थे गदाधर पंडित। जिनकी नित्यानंद में प्रीति नहीं तो गदाधर पंडित उसको दर्शन नहीं देते थे, उसको देखते भी नहीं थे और अपना दर्शन भी नहीं देते थे उसको। कुछ क्षण में दोनों प्रभु स्थिर होकर श्री चैतन्य का गुणगान करने के लिए एक स्थान में बैठ गए। दोनों चैतन्य के सेवक दोनों चैतन्य का गुणगान करने के लिए एक स्थान में बैठ गए। उसके बाद गदाधर ने नित्यानंद को निमंत्रण दिया, आज की भिक्षा यहीं करो। भिक्षा मतलब भोजन। बंद हो गया। बंद हो गई किताब। मिल गया। हाँ, क्या सुना? आज का भोजन। गदाधर ने क्या कहा नित्यानंद प्रभु से? आज की भिक्षा यहीं करो। तो बोलते भिक्षा, हाँ, तो सन्यासी को जो है भिक्षा बोला जाता है कि भिक्षा करो। भिक्षा का मतलब है कि रोखा सूखा कुछ देंगे, लेकिन फिर खिलाते तो बढ़िया है। लेकिन सन्यासी को जो है अगर कहेंगे अच्छा खिलाएंगे, अच्छा भोजन कराएंगे, तो सन्यासी भोजन नहीं करेगा, है ना। तो सन्यासी को ये कहना पड़ता है कि भिक्षा करो, है ना। तो गदाधर पंडित ने आज की भिक्षा यहीं करो। कि अद्भुत प्रीति नित्यानंद गदाधरे, एक रे अप्रिय आर संभाषण करे। गदाधर देवे रे संकल्प ए रूप, नित्यानंद निंदक रे न देखे रे मुख। नित्यानंद स्वरूप रे प्रीति जांच नाई, देखा हो न दे न तारे पंडित गोसाई। तबे दोई प्रभु स्थिर हाई एक स्थाने, बसिले न चैतन्य मंगल संकीर्तने। तबे गदाधर देव नित्यानंद प्रति, निमंत्रण करी लेन आज भिक्षा ये थी। नित्यानंद प्रभु गदाधर के अर्चा विग्रह गोपीनाथ जी के भोग के लिए यत्न पूर्वक एक मन चावल लाए थे। एक मन चावल लाए थे। कौन लाए थे एक मन चावल? हाँ, पीछे कोई बोल नहीं रहे। एक मन चावल कौन लाए थे? नित्यानंद प्रभु लाए थे गदाधर पंडित के लिए। कहाँ पर लाए थे? जगन्नाथपुरी लाए थे, हैं? तो कहाँ गए होंगे? गौड़ देश, बहुत दूर है। उन दोनों पैदल यात्रा करने में, पैदल यात्रा होती थी, तो सोचिए कितना परिश्रम हुआ होगा। एक मन चावल अपने सिर में रख करके लाए, कितना परिश्रम। पैदल चलना और सिर में रख करके एक मन चावल लेके आना, इसमें कितना प्रेम है। कोई व्यक्ति जो है भगवान के लिए कितना दूर पड़ेगा जगन्नाथपुरी से नवद्वीप? कितना होगा? है 400 किलोमीटर। सोचिए 400 किलोमीटर पैदल चले और सिर में रख करके एक मन चावल लेके आए। 600 किलोमीटर हैं? 600 किलोमीटर पैदल चले। नित्यानंद प्रभु 600 किलोमीटर पैदल चल करके और एक मन चावल अपने सिर में रखा। एक मन चावल कितना होता है? 40 किलो। 40 किलो चावल लेके आए, है ना। कितना प्रेम। और वे चावल कैसे थे? सुनिए ध्यान से। नित्यानंद प्रभु जो चावल लाए थे वो कैसे थे? बहुत छोटे और सफेद और सब प्रकार से सुंदर ऐसे दाने थे, बहुत छोटे और सफेद दाने। गौड़ देश से लाए थे। गौड़ देश वही, है ना, गौड़ देश से लेकर के आए थे चावल और एक सुंदर रंगीन वस्त्र। ये दोनों श्री गदाधर के सामने रखे और कहा, हे गदाधर, इन चावलों को पका करके गोपीनाथ जी को अर्पण करके भोग लगाओ। ये चावल पकाओ और गोपीनाथ जी को भोग लगाओ।
गदाधर चावलों को देखकर हंसे और बोले, प्रभु ऐसे चावल तो नेत्रों से कभी नहीं देखे। गदाधर क्या बोले? नित्यानंद प्रभु जो चावल लाए थे, गदाधर हंसे देखकर, क्या बोले? इन आंखों से तो ऐसे चावल कभी नहीं देखे। प्रभु इन चावलों को क्या बैकुंठ से लाए हो? गदाधर पंडित कहते हैं, इन चावलों को क्या बैकुंठ से लाए हो? एकमात्र लक्ष्मी जी ही इन चावलों की रसोई करती हैं। ये चावल कहाँ के हैं? कहाँ के? वैकुंठ के। कौन बनाती हैं इन चावलों को? लक्ष्मी जी बनाती हैं, गदाधर पंडित कहते हैं। और श्री कृष्ण ही इनको खाते हैं, वैकुंठ में कृष्ण ही खाते हैं। आप ये चावल लाए हो। गदाधर जी आनंद से चावलों की प्रशंसा करते हुए वस्त्र लेकर गोपीनाथ के सामने आए। दिव्य रंगीन वस्त्र गोपीनाथ के शरीर में जब पहनाया और शोभा देकर आनंद विभोर हो गए, तो गोपीनाथ जी बहुत सुंदर लगे। फिर गोपीनाथ जी जो है भगवान है, भगवान के अर्चा विग्रह, देखते हैं कि कौन कितना परिश्रम कर रहा है उनकी सेवा में। जैसे चंदन यात्रा है, चंदन घिसते हैं भक्त लोग और घिस करके जो है परिश्रम करते हैं चंदन का लेप बनाने में। तो जब भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है तो भगवान सुंदर हो जाते हैं। क्यों भगवान सुंदर बन जाते हैं? क्योंकि उसमें भक्तों का परिश्रम है। और परिश्रम कोई व्यक्ति क्यों करता है? बिना पैसे के। प्रेम। अगर बिना पैसे कोई परिश्रम करता है तो क्या कारण होता है? प्रेम। तो भगवान जो है, भगवान के अर्चा विग्रह बहुत इसमें संवेदनशील होते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कितने परिश्रम से, कितना जो है प्रयास करके उनके लिए कोई चीज लाता है ना। तो नित्यानंद प्रभु वस्त्र लाए थे 600 किलोमीटर से, एक वस्त्र लेके आए गोपीनाथ जी के लिए। तो गोपीनाथ जी ने जब पहना तो बहुत सुंदर लगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस वस्त्र में प्रेम है, नित्यानंद का प्रेम है। बिना प्रेम के 600 किलोमीटर दूर से ये वस्त्र कैसे लाते हो? गोपीनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए, सुंदर हो गए। ये गाड़ी नंबर है 3278 ZEN। जहां भी हो, जैन, जहां भी हो कृपा करके हटा लें। रास्ता बंद हो रहा है ना, रास्ता बंद हो रहा है। 3278 जैन गाड़ी। हाँ, क्या सुना? क्या सुना? गोपीनाथ जी बहुत सुंदर लगे, सुंदर हो गए। अपनी सुंदरता उन्होंने बढ़ा दी, है ना, नित्यानंद का वस्त्र पहन करके। नित्यानंद गदाधर भिक्षार कारणे एक मान चाउल आनिया छेन यतने अति सूक्ष्म शुक्ल देव योग्य सर्व मते गदाधर लागी आनिया छेन गोड़ हेते आर एक खाने वस्त्र रंगे में सुंदर दुई आने दिला गदाधर रे गोचर गदाधर ए तंडुल कारिया रंधन श्री गोपीनाथ हृदय करी व भोजन तंडुल देखी यहाँ से पंडित गोसाई नयन ते मत तंडुल देखी नाई ए तंडुल गोसाई की वैकुंठ था किया आने छिन गोपीनाथ रे लागिया लक्ष्मी मात्र ए तंडुल कार्य रंधन कृष्ण से हार भुक्तता भक्त गण आनंद तंडुल प्रसन्न से न गदाधर वस्त्र लय गेला गोपीनाथ रे गोचर दिव्य रंग वस्त्र गोपीनाथ रे श्री अंगे दिले न देखिया शोभा भासे न आनंदे। तब गदाधर ने चावलों को पकाना शुरू किया। कौन से चावल हैं? नित्यानंद प्रभु जो लाए उनको पकाना शुरू किया और स्वयं बगीचे में गए साग लेने के लिए। ताजी साग, उसी समय बगीचे में गए साग लेने के लिए। किसी ने बोया नहीं था लेकिन साग उपज आई। बिना बोए साग, है ना, निकल आई। कहीं से तोड़ लाए, उसी से एक का उन्होंने पाक किया। इमली वृक्ष के जितने अति कोमल पत्ते थे उन्हें लाए, पीसकर उसमें नमक और पानी मिलाया
और गदाधर ने उसको पका करके अम्ल नामक व्यंजन यानी साग बनाया और गोपीनाथ के आगे ले जाकर भोग लगाया। उसी समय श्री गौरचंद्र भी आ पहुंचे। कौन आ गए? चैतन्य महाप्रभु, जिनकी कमी थी, जिनकी बहुत बड़ी कमी थी, वो आ गए तुरंत और ठीक समय पर आए। प्रसन्न श्री मुख से हरे कृष्ण कहते श्री गौरचंद्र का आगमन हुआ। श्री गौरचंद्र ने ऊंचे स्वर से कहा, गदाधर गदाधर। उस समय शीघ्रता से आकर गदाधर ने चरणों में वंदना की। हंसकर गौरचंद्र ने कहा, क्यों गदाधर, क्या हम निमंत्रण में नहीं है? ठीक समय पर आए ना भगवान। बोले, क्या हम निमंत्रण में नहीं है? मैं तो आप दोनों से कोई अलग नहीं हूँ। आप नहीं दोगे तो अभी मैं बलपूर्वक खाऊंगा, मैं थोड़ी छोड़ूंगा। अगर नहीं दोगे तो अभी बलपूर्वक खाऊंगा। श्री नित्यानंद द्वारा लाया हुआ एक तो चावल और फिर गोपीनाथ जी को भोग लगा और फिर तुम्हारी रसोई, तो मैं तो छोड़ नहीं सकता। 3 कारण है। हाँ, आज का जो प्रसाद है उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। पहला कारण क्या है? नित्यानंद लेके आए 600 किलोमीटर से अपने सिर में रख करके चावल लाए। एक ये कारण, बहुत बड़ा कारण। और दूसरा कारण गदाधर पंडित ने अपने हाथ से पकाया है। और तीसरा कारण गोपीनाथ जी को भोग लगा। जय हरि। ठीक समय पर दर्शन हुआ ना, गोपीनाथ जी को भोग लगा है। हरि बोल। तो 3 कारण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, अगर नहीं दोगे तो छीन के खाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरा भी इसमें भाग है, मेरा भी हिस्सा है, भगवान कहते हैं। तबे रंधने रे कार्यकारी ते लागिला, आपने रोटाए साक तोली ते चलीला। के हो बोने नाही देवे हैया चे साक, ता तोली आनिया कारीला एक पाक। ते तली बिछे रे जते पत्र सुको मल, ता आनी माटी तथी दिला लूण जले। तारे एक व्यंजन कारीला अम्ल नाम, रंधन कारिया गदाधर भाग्यवान। गोपीनाथ अग्रनिया भोग लगाईला, हे निकाले गौरचंद्र आसिया मिलीला। प्रसन्न श्री मुखे हरे कृष्ण कृष्ण बलि, विजय हई गौरचंद्र कुतूहली। गदाधर गदाधर डाके गौरचंद्र, संभ्रम में बंदे न गदाधर पदे द्वंद्व। हासिया बोले न प्रभु के न गदाधर, आमी की न हई ने मंत्रण रे भीतर। आमी त तुम्हारा दोई हैते भिन्न नाई, ना दिले हो तुम्हारा बाली ते आमी खाई। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथ रे प्रसाद, तुम्हारे रंधन मोर इथे अच्छे भाग। नित्यानंद और गदाधर दोनों ही प्रभु की कृपा की बात सुन करके सुख के समुद्र में डूब गए। दोनों कौन? दोनों हंडा हंडा होंडा क्या है? होंडा सिटी 3278 जिनकी हो हटा लें, रास्ता बंद हो रहा है। 3278 होंडा सिटी। नित्यानंद और गदाधर दोनों भगवान की ऐसी बात सुन करके क्या हो गए? सुख के समुद्र में डूब गए। कितना सुख मिला। भगवान जो है, देखो अब भक्तों का दिया हुआ 56 भोग देखते तक नहीं है, और अपने भक्तों का जो है छीन करके खाते हैं, है ना। भगवान का ये गुण है ना। तो नित्यानंद और गदाधर सुख के समुद्र में डूब गए। गदाधर जी ने प्रसन्न होकर प्रसाद लाकर श्री गौर के सामने रख दिया और अन्न की सुगंधि से पूरा बगीचा भर गया। कितना सुगंधित था वो प्रसाद, बहुत सुगंधित था प्रसाद। पूरा बगीचा सुगंधि से भर गया। श्री प्रभु भक्ति पूर्वक बारंबार प्रसाद की वंदना करने लगे। श्री प्रभु ने कहा, 3 बराबर भाग करके एक जगह बैठ करके हम तीनों भोजन करेंगे। एक साथ बैठेंगे
और तीनों हम लोग भोजन करेंगे, बराबर बराबर हिस्से करो, 3 हिस्से बराबर करो, हम तीनों खाएंगे। श्री नित्यानंद के चावलों की प्रीति से महाप्रभु भोजन करने को विराजे और नित्यानंद और गदाधर उनके दोनों ओर भोजन करने के लिए बैठ गए। तो नित्यानंद किस तरह बैठे भगवान की? हैं? नित्यानंद किस तरह बैठेंगे? दाहिनी तरफ। और गदाधर किस तरह बैठेंगे? बाई तरफ। राधा रानी है जैसे यहाँ सीताराम लक्ष्मण, उसी तरह से महाप्रभु ने संतुष्ट होकर प्रसाद की प्रशंसा की। श्री प्रभु ने कहा, इस अन्न की गंध से ही कृष्ण भक्ति होती है। खाने की बात तो और अलग है, सुगंध से ही कृष्ण भक्ति होती है। भगवान बोले इसमें अन्यथा नहीं है। हे गदाधर, तुम्हारा रसोई कैसा है? मैंने तो ऐसा साग कभी नहीं खाया। गदाधर, कैसे बनाया तुमने? ऐसा साग मैंने कभी नहीं खाया। अरे गदाधर, तुम्हारी क्या विचित्र रंधन क्रिया है। आहा, इमली के पत्तों का ऐसा विलक्षण साग बनाया है। जान लिया वैकुंठ में तुम ही रसोई करते हो। हरि बोल। जान लिया वैकुंठ में तुम ही रसोई करते हो। लक्ष्मी जी, राधा रानी की ही तो विस्तार है। लक्ष्मी जी वैकुंठ में बनाती हैं, तो कहते जान लिया वैकुंठ में तुम ही रसोई करते हो। अब अपने को छिपाते क्यों हो? इस प्रकार बड़े आनंद पूर्वक हास परिहास करते हुए तीनों प्रभुओं ने प्रेम रस से भोजन किया। इन तीनों की प्रीति को ये तीनों ही जानते हैं। और कौन जानेगा? तीनों की प्रीति को ये तीनों ही जानते हैं। श्री गौरचंद्र किसी से शीघ्र नहीं कहते। कुछ समय में तीनों प्रभु भोजन करके उठे। तीनों प्रभु भोजन करके उठे। तब भक्तों ने महाप्रसाद की लूट मचाई। अरे वो जैसे उठे तो लूट, महाप्रसाद की लूट मचाई भक्तों ने। इस आनंदपूर्ण भोजन लीला का जो पाठ करेंगे और जो श्रवण करेंगे, सुनिए ध्यान से, इस आनंदपूर्ण भोजन की लीला को जो पाठ करेंगे, मैंने पाठ किया ना, मैं पाठ कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या होगा? उन सब प्राणियों को श्री कृष्णचंद्र की भक्ति और श्री कृष्णचंद्र प्राप्त होंगे। जिनके ऊपर श्री गदाधर पंडित शुभ दृष्टि करते हैं, केवल वे ही नित्यानंद को जानते हैं। और श्री नित्यानंद जिन पर मन में प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को गदाधर से ग्रहण कराते हैं और वही जान पाते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथपुरी में श्री गौरचंद्र के साथ निवास किया। श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद व गदाधर तीनों प्रभु निरंतर एक साथ ही रहते थे। जगन्नाथपुरी में तीनों एक साथ रहते थे। तीनों एक साथ ही जगन्नाथ दर्शन करते थे और तीनों एक साथ संकीर्तन के प्रेम आनंद में केवल बेहबल रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन प्राण है। उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाओं का गान करता हूँ। द्वै प्रभु भोजन करे न द्वै पासे, संतोष ईश्वर अन्न व्यंजन प्रशंसे। प्रभु बोले ए अन्य गंधे सर्वता, कृष्ण भक्ति है इथे नाय के अन्यथा। गदाधर की तुम्हारे मनोहर पाक, अमिता ए मत कबू नाय खाई सक। गदाधर की तुम्हारे विचित्र रंधन, ते तली पातेर कर ए मत व्यंजन। मुझिलांग वैकुंठे रंधन कर तुम्ही, तबे आर आपना लुकाओ बकिनी। हे मत महानंद हासे पारी हासे, भोजन करे न तीन प्रभु प्रेम रसे। ये तीन जनार प्रीति ये तीन से जाने, गौर चंद्र झाट न कहे न कारो स्थाने। कथो चरण प्रभु सब कार्य भोजन, चली रे न पत्र लोट कैले भक्त गण। ये आनंद भोजन जे पढ़े जीव सुने, कृष्ण भक्ति कृष्ण पाए से ये सब जने। गदाधर शुभ दृष्टि करे न जहाँ रे, सही
कैसे जाने नित्यानंद स्वरूप रे। नित्यानंद स्वरूप जहाँ प्रीत मन लव यन गदाधर जाने से जन। हे मत नित्यानंद प्रभु लीला चले रही लेन गौरचंद संगे कुतूहले। तीन जन एकत्र था के न निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। जगन्नाथ एकत्र देखे न तीन जने आनंदे बेवल सवे मात्र संकीर्तने। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जन वृंदावन दास तज पद जुगे गण। अच्छा सुनिए, एक और लीला है चैतन्य भागवत में। बीच बीच में गदाधर पंडित की कुछ बातें मिलती हैं, तो आज सवेरे गुड़गांव मंदिर में भी हमने इसी में से सुनाया था। तो जो लीलाएं नहीं पढ़ी थी उनको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ यहाँ पर। एक दिन गदाधर प्रभु ने श्री गौरचंद्र से पहले मंत्र की दीक्षा का कारण कहा। सुनिए ध्यान से। गदाधर पंडित ने श्री गौरचंद्र से क्या बताया कि जो मंत्र दीक्षा मैंने ली थी, मैंने अन्य किसी को अपना इष्ट मंत्र कह दिया है, उसी कारण से अब मुझ में उत्तम बुद्धि नहीं आ रही है। समझ रहे? गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु से क्या बताया कि मुझे जो इष्ट मंत्र मिला था दीक्षा के समय, वो मैंने किसी को बता दिया है, इसलिए अब मुझे उत्तम बुद्धि नहीं आ रही है। क्यों? अपराध हो गया है। दीक्षा का जो मंत्र है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन महामंत्र सबको बताया जाता है। आप समझ रहे? ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इसके बारे में उल्टा है। आप जितना बताते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है इसकी। महामंत्र है महामंत्र। ये जो दूसरे मंत्र हैं जो दीक्षा के समय मिलते हैं वो नहीं बताए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र आप जितना बताते हैं उतनी इसकी शक्ति बढ़ती है ना। लेकिन गदाधर पंडित कहते हैं मुझे जो इष्ट मंत्र मिला था गुरु से, और उनके गुरु कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि ब्रज लीला में ब्रजभानु है, राधा रानी के पिता है। तो ब्रज लीला में जो राधा रानी के पिता थे, गौर लीला में वही राधा रानी के गुरु बने, मंत्र गुरु। तो गदाधर पंडित क्या कहते हैं कि मैंने गुरु जी से जो मंत्र लिया था वो किसी को बता दिया, इससे क्या हो गया? मेरा अपराध हो गया है, और अब अच्छी बुद्धि नहीं आ रही मुझे। अतः उस मंत्र को आप मुझे फिर से बताइए। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? हाँ, गदाधर पंडित कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि आप वो मंत्र मुझे फिर से बताइए, तब मेरे मन में प्रसन्नता होगी। श्री प्रभु ने कहा तुम्हारे उपदेष्टा गुरु तो हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु अगर हैं तो उचित नहीं है कि मैं बताऊं मंत्र। समझ रहे? भगवान जो है ये सब धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं ना, तो ये लीला कर रहे हैं। गदाधर पंडित कहते हैं कि मैंने गुरु से जो मंत्र लिया था मैंने किसी को बता दिया, इसलिए अब उस मंत्र का प्रभाव मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप मुझे दोबारा बता दीजिए वो मंत्र। तो महाप्रभु ने क्या कहा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हरि बोल। हाँ, क्या कहा? हाँ बोलो, जोर से बोलो। हैं? जोर से बोलो। खाया नहीं क्या? जोर से बोलो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके मंत्र देने वाले अगर गुरु हैं तो फिर मेरा बताना ठीक नहीं है। देखो सावधान रहना, ऐसा करने से पुनः दूसरे से दीक्षा लेने में अपराध होगा। क्या समझे? भगवान कहते हैं कि सावधान रहना, अगर गुरु हैं आपके तो दूसरे से दीक्षा लेने में अपराध होगा। मंत्र की तो क्या बात है, मेरे प्राण भी तुम्हारे हैं, परंतु गुरु के रहने पर ऐसा व्यवहार होता नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे प्राण भी तुम्हारे लिए, मैं तो अपने प्राण भी दे दूंगा।
मंत्र की क्या बात है। लेकिन तुम्हारे गुरु हैं तो फिर ऐसा व्यवहार होता नहीं। गदाधर जी ने कहा वे यहाँ नहीं है, अतः उनके बदले आप ही मुझे मंत्र दीजिए। मेरे गुरु यहाँ है नहीं जगन्नाथपुरी में, तो आप दे दो मंत्र। श्री प्रभु ने कहा तुम्हारे जो पुंडरिक विद्यानिधि गुरु हैं उनको विधाता अनायास ही ला रहा है, आने वाले हैं, है ना। सर्वज्ञ शिरोमणि हैं भगवान। अतः बोले गदाधर विद्यानिधि उत्कल देश में आ चुके हैं, उनको 10 दिन के भीतर यहीं देखोगे, 10 दिन के बाद आ जाएंगे। बिना मोबाइल के भगवान को पता है, उन दिनों तो मोबाइल नहीं होता था, है ना। 10 दिन के भीतर आ जाएंगे तुम्हारे गुरु, पैदल ही चलते हैं, उत्कल से आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। केवल मेरे दर्शन के लिए ही वे आ रहे हैं। मेरे मन में निरंतर विद्यानिधि से मिलने की इच्छा होती थी, इसलिए तुमने उन्हें आकर्षण किया है। इस प्रकार प्रभु गदाधर के साथ उनके मुख से भागवत सुनते हुए आनंद पूर्वक रहते थे। गदाधर जी भागवत पाठ करते थे और महाप्रभु सुनकर उसमें जितना कृष्ण भाव का रस होता उसे कहते जाते थे। कैसे सुनते थे महाप्रभु? गदाधर पंडित सुनाए तो सुनकर के उसको और उसका भाव बताते थे चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार से सुना करते थे। और प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र को 100 बार एकाग्र मन से सुनते थे। राधा रानी भागवत सुना रही हैं तो रासलीला नहीं सुना रही, राधा रानी सुना रही भागवत और कृष्ण भागवत सुन रहे हैं, है ना। लेकिन राधा रानी यहाँ भागवत की रासलीला 10वां स्कंद नहीं सुना रही, हाँ? और कृष्ण राधा रानी के मुख से रासलीला नहीं सुन रहे हैं 10वें स्कंद की। इससे बड़ी शिक्षा मिलती है ना, है? कि भागवत सप्ताह में जो व्यावसायिक कथावाचक होते हैं तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं और रासलीला में पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो राधा रानी स्वयं कृष्ण को भागवत सुना रही हैं तो भी रासलीला नहीं सुना रही। क्या सुना रही? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। रासलीला तो 10वें स्कंद में है और ध्रुव महाराज का चरित्र कौन से स्कंद में है? 4थे स्कंद में है। और प्रहलाद महाराज का चरित्र कौन से स्कंद में है? 7वें स्कंद में। तो 4थे स्कंद का ध्रुव चरित्र करीब 8 अध्याय होंगे, 8 अध्याय के आसपास होंगे ध्रुव चरित्र के, और प्रहलाद चरित्र के करीब 12 अध्याय होंगे। तो उसको 100 बार सुनते हैं महाप्रभु, शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? विशेष रूप से ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र विशेष रूप से क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज के चरित्र में क्या है कि अन्याय हो रहा है। कहाँ से अन्याय हो रहा है? ऊपर से अन्याय हो रहा है। पिता जो है एक पुत्र को गोद में नहीं बैठा रहा है क्योंकि उसकी सौतेली माता सामने बैठी है, इसलिए एक पुत्र को अपनी गोद में नहीं बैठा रहा है, अन्याय हुआ है ना। तो बालक ने क्या किया? भगवान की शरण ली, भगवान का भजन किया। इस बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रहलाद महाराज के साथ भी अन्याय हो रहा है, उनका पिता ही उनकी भक्ति के विरुद्ध है। तो यही तो हो रहा है अभी कलयुग में, यही हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने जैसे भगवान की शरण ली, ध्रुव महाराज ने जैसे भगवान की शरण ली, तो दोनों स्थितियों में हमें भगवान की कैसे शरण लेनी चाहिए वो शिक्षा मिलती है ध्रुव महाराज के चरित्र, प्रहलाद महाराज के चरित्र से। तो गदाधर पंडित से चैतन्य महाप्रभु 100 बार ध्रुव का चरित्र और प्रहलाद का चरित्र सुना करते थे। और अन्य कार्य के लिए श्री प्रभु को अवसर ही नहीं मिलता था, दूसरे काम करने का अवसर नहीं मिलता था, टाइम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे मेरे पास समय नहीं है। जैसे वल्लभ आचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रार्थना की कि आप मेरी भागवत की टीका सुन लो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मेरे पास समय नहीं सुनने के लिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ अहंकार था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहाना बना दिया कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत सुनने के लिए रोज उनके घर में जाते हैं और सुनने के लिए बैठते हैं।
दूसरे कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। निरंतर ही वे कृष्ण नाम और यश को कहते व सुनते थे। गदाधर का विषय भागवत पाठ करना था, श्रीमद् भागवत का पाठ करना। एक दिन गदाधर देवे प्रभु स्थाने कैलेन पूर्व मंत्र दीक्षा रे कारणे इष्ट मंत्र आमी जे कहीं लुकारो प्रति सही है ते अमर न स्फुरे भाले मती सही मंत्र तुम्हें मोरे कहा पुनर्वारे तबे मन प्रसन्नता है बे अमारे प्रभु बोले तुम्हारे जे उपदिष्ट आचे सावधान तथा अपराध है पाछे मंत्र रे किताए प्राणी अमारे तुम्हारे उपदिष्ट था कितना है व्यवहार। गदाधर बोलेती हूँ न अच्छे न एता ताने परिवर्ते तुम्हें कराए सर्वथा प्रभु बोले तुम्हारे जे गुरु विद्या निधि अनायास तहाने आने ते छेन विधि सर्वज्ञ रे चूड़ामणि जाने न सकल गदाधर विद्या निधि आई ला उत्कल यथाई देखी वादन दशेर बीताए आई से न केवल हमारे देखी बारे निरवधि विद्या निधि है मोरे माने बुझी लांग तुम्हें आकर्षिया आनताने यही मत प्रभु प्रिय गदाधर संगे तान मुखे भागवत सुनी थाके रंगे। इस प्रकार प्रभु भक्ति रस में विहार कर रहे थे और विद्यानिधि आ गए। प्रभु ये मन में जान गए। कौन आ गए? विद्यानिधि। पूर्ण नाम क्या उनका? पुंडरीक विद्यानिधि। गदाधर पंडित कौन है? गुरु हैं। आ गए। प्रभु ये मन में जान गए। महाप्रभु के मन में विचार करते उसी क्षण विद्यानिधि आ पहुंचे। प्रभु विद्यानिधि को देखकर हंसे और बाप आए कहने लगे। प्रेम निधि विद्यानिधि भी प्रेम आनंद में बेहल हो रहे थे और हृदय की सब मंगल कामनाएं पूर्ण हो गई। भक्त वत्सल श्री गौरचंद्र ने प्रेम निधि को वक्षस्थल से लगाकर क्रंदन किया। सब वैष्णव भी चारों ओर रोने लगे। सबको वैकुंठ का सुख साक्षात मिल रहा था। श्री महाप्रभु के साथ जितने भक्त थे उनका प्रेम निधि के प्रति प्रेम बढ़ रहा था। स्वरूप दामोदर उनके पहले के सखा थे। चैतन्य देव के आगे ही दोनों की भेंट हुई थी। दोनों कौन? स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि। दोनों ही एक दूसरे की पैरों की धूल लेना चाहते थे। सुनिए बड़े ध्यान से। दोनों एक दूसरे के पैरों की धूल लेना चाहते थे। कौन दोनों? स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि। इस कारण दोनों में पकड़ा पकड़ी और ठेला ठेली हो गई। दोनों एक दूसरे के पैरों की धूल लेना चाहते हैं और अपने पैर की धूल नहीं देना चाहते हैं। तो क्या हो गया? पकड़ा पकड़ी ठेला ठेली हो गई, यानी कुश्ती है। जो सामान्य कुश्ती होती है उसमें एक दूसरे के पैर पकड़ करके गिराने की कोशिश किया जाता है। लेकिन ये आध्यात्मिक कुश्ती कैसी होती है? एक दूसरे के पैर की धूल अपने सिर में लगाने के लिए कुश्ती होती है। यहाँ पर ऐसी कुश्ती है, एक दूसरे के पैरों की धूल अपने सिर में लगाने के लिए कुश्ती हो रही है ना। ये आनंद वाली कुश्ती है ना। और उस कुश्ती में क्या होता है? एक दूसरे को जो है पैर पकड़ करके गिराने की कोशिश करते हैं, है ना। उसमें चोट लगती है, चोट लगती है। और कुश्ती के बाद संबंध खराब हो जाते हैं कि नहीं? कुश्ती के बाद संबंध खराब हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो जो कुश्ती जो अपने प्रतिद्वंदी को ऐसे गिराना चाहता है कि उसको ऐसी चोट लगे कि दोबारा उठ ना पाए, है ना। बुरी तरह से चोट पहुंचा करके उसको जो है गिराता है। मेरे सामने एक कुश्ती हुई थी तो एक पहलवान ने दूसरे को गिराया। अब वो उठना चाहता था तो उसने जल्दी से मिट्टी उसकी आंख में डाल दी। अब क्या करेगा बेचारा? मिट्टी आंख में डाल दी तो हार गया वो। तो आगे चल करके फिर क्या होता है? संबंध अच्छे थोड़े होते हैं कुश्ती लड़ने के बाद। यहाँ पर कुश्ती कैसे हो रही है? संबंध और अच्छे बनते हैं। एक दूसरे के पैर की धूल लेने के लिए कुश्ती हो रही है।
कोई किसी को पकड़ नहीं पाता था, कारण कि दोनों ही बड़े बलवान थे। तो कोई दूसरे का पैर नहीं छू पा रहा है? अपने पैर को पीछे करते हैं अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं दोनों। और श्री गौरांग कुतूहल कराकर हंस रहे थे। उसके बाद श्री प्रभु गौरचंद्र ने भारी ज्ञान पाकर विद्यानिधि से कहा, आप कुछ दिन नीलाचल वास करो। श्री प्रेम निधि सुनकर बड़े संतुष्ट हुए और अहो भाग्य मानकर प्रभु गौरचंद्र के निकट रहने लगे। श्री गदाधर ने प्रेम निधि से पुनर्इष्ट मंत्र को स्वीकार किया। जिस तरह से जो है गदाधर पंडित ने दोबारा इष्ट मंत्र प्राप्त किया। किनसे? पुंडरीक विद्यानिधि से। गदाधर अष्टकम एक प्रार्थना है जिसमें गदाधर पंडित की स्तुति में 8 श्लोक बने हैं। जिसमें पहला श्लोक है, स्वभक्ति योग लासिनम सदा व्रजे बिहारिणम हरि प्रिया गणाग्रणम सचे सुतय प्रियेश्वरम सराध कृष्ण सेवन प्रकाशकम महाशयम भजाम्य हम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभुम। मैं पूज्यपाद गदाधर का स्मरण करता हूँ जो अपने भक्ति योग से सुशोभित हैं, सदा ब्रज में विहार करने वाले हैं। राधिका जी राधिका जी के अवतार हैं, शशि नंदन के विशेष प्यारे हैं, श्री राधा सहित श्री कृष्ण सेवा के प्रकाशक हैं। ब्रज लीला में गदाधर श्री राधिका जी। गौर गणोदेश दीप का 147वें श्लोक में लिखा है, श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी सश्री गदाधर गौर वल्लभा पंडिताख्य कहा। श्री वृंदावन में प्रेम स्वरूपणी जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा हैं, वही नवद्वीप लीला में गौर प्रिय श्री गदाधर पंडित गोस्वामी हैं। इनके पिता का नाम है माधव मिश्र। गदाधर पंडित के पिता का नाम क्या है? माधव मिश्र। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र, है ना। और इनका आविर्भाव हुआ था 1486 बैसाखी पूर्णिमा में इनका आविर्भाव हुआ था। बैसाखी पूर्णिमा, है ना। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था और इनका आविर्भाव हुआ था बैसाख अमावस्या, बैसाख की अमावस्या। तो कितने दिन छोटे हैं? फाल्गुन पूर्णिमा के बाद पूरा चैत्र का महीना 30 दिन हो गए और बैसाख की अमावस्या 15 दिन। कितने दिन हो गए? हाँ, 45 दिन। चैतन्य महाप्रभु से 45 दिन छोटे हैं, ठीक है। या वैसे भी हिसाब लगाइए, गौर पूर्णिमा किस तारीख को थी? 5 मार्च को। 5 मार्च को गौर पूर्णिमा थी और आज कितनी तारीख है? 18 अप्रैल। तो 5 मार्च से 5 अप्रैल 31 दिन हो गए। 31 और 5 के बाद 18 में से 5 13, 31 और 13 44। हाँ, तो 44-45 दिन का अंतर है, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु से 45 दिन छोटे हैं गदाधर पंडित, है ना। बैसाखी अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ था और 12 साल तक बेलिटी ग्राम में रहे। 13वें वर्ष में नवद्वीप में अपने मामा के घर में आकर रहने लगे। इन्होंने विवाह नहीं किया। श्री पुंडरीक विद्यानिधि से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। पंचतत्व, यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचतत्व अभी हैं, हाँ हैं। तो पंचतत्व में सबसे पहले तत्व कौन से हैं? पंचतत्व में सबसे पहले तत्व कौन से हैं? चैतन्य महाप्रभु। वो है भक्त रूप, उनको भक्त रूप कहा जाता है। फिर दूसरे
तत्व नित्यानंद प्रभु, उन्हें कहा जाता है भक्त स्वरूप। फिर तीसरी तत्व अद्वैताचार्य, उन्हें कहा जाता है भक्तावतार। और फिर चौथी तत्व गदाधर पंडित, भक्त शक्ति। और पांचवें तत्व श्रीवास पंडित, भक्त। तो ये पंच तत्वों में से एक है। अच्छा, दो गाड़ियां हैं, HR51 8878 ITO और दूसरी है 4889 अल्टो। हाँ, ये दो गाड़ियां हैं, जिनकी हो कृपा करके हटा लें, रास्ता बंद हो रहा है। तो इस तरह से इनके विषय में हमने कुछ चर्चा की। चर्चा और काफ़ी है, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। आप लोगों की ओर से कोई एक आध प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा हरि, वो किताब ले आए, वो अनाउंस करने के लिए श्री भगवान ने कहा कि ले आए। अच्छा हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। आपने कहा था कि एक साल बाद इनका जन्म हुआ। हाँ, अभी आप कह रहे हैं 45। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। अभी कहा था कि 1 वर्ष के बाद जन्म हुआ, और कभी कहा जाता है कि 45 दिन में जन्म, 45 दिन के पीछे। तो इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु का फाल्गुन पूर्णिमा में जन्म हुआ। ठीक है, तो फाल्गुन पूर्णिमा साल का अंतिम दिन होता है। ठीक है, साल का अंतिम दिन होता है। और ये बैसाखी अमावस्या तो अगले साल, पिछले 1 साल हो जाता है। 1 साल कभी हो जाता ना, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, तो भाई 1 साल के बाद हम आपसे बात करेंगे। हम तो भाई 1 साल के बाद मिलेंगे आपसे। 31 दिसंबर में आप बोलते हैं किसी से, भाई अब 1 साल के बाद आपसे मिलेंगे, तो 12 घंटे के बाद ही कहते 1 साल के बाद में। इस तरह से कहते 1 साल के बाद। ठीक है, धन्यवाद। श्री गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।